अक्टूबर 2025 में भी गजा का आसमान धुएं से भरा हुआ है। एक साल गुजर गया मगर जुल्म की सियाह रात खत्म नहीं हुई। तबाहशुदा इमारतें, टूटी सड़कें और खाक में मिले हुए ख्वाब, यही आज का गजा है। गुज़िश्ता साल से जारी इस्राईली बमबारी ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, हत्ता के पनागुज़ीन कैंप भी हमलों से महफूज नहीं रहे। जिंदा बच जाने वाले लोग अब मलबे में अपने प्यारों की लाशें ढूंढते हैं। गजा में पानी नायाब है, बिजली का निजाम तबाह हो चुका है, दवा नहीं, खुराक नहीं और सर छुपाने की जगह नहीं। बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, माएं खाली हाथ अपने जख्मी बच्चों के सरहाने बैठी दुआएं मांगती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस जैसे इदारे मुसलसल इमदाद की अपील कर रहे हैं, मगर इसराइली नाकाबंदी के बाइस इमदादी सामान तो गजा पहुंच ही नहीं पाता और पहुंचने से पहले ही निशाना बना दिया जाता है। दुनिया की बड़ी ताकतें तमाशाई बनी बैठी हैं। कुछ मुमालिक ज़बानी बयानात देते हैं मगर अमली इक़दाम कोई नहीं करता। आलमी ज़मीर जैसे सो चुका है। इंसानियत चीख रही है मगर ताकतवर अक़वाम अपने सियासी मफादात में उलझी हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने दिल और जान से फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया है। जगह जगह एहतिजाज, दुआएं और इमदादी मुहिम्मात चलाई जा रही है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जैसे रहनुमा खुद मैदान में उतरे। वो और उनके साथी फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए अमली मदद लेकर जाने की कोशिश में थे, मगर इसराइली फोर्सेज ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी महज एक शख्स की नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली पूरी उम्मत की गिरफ्तारी थी। गजा के लोग बावजूद इस तबाही के हार नहीं माने। बच्चे अब भी अपनी खस्ता हाल दीवारों पर फ़लस्तीन का परचम बनाते हैं। बुजुर्ग अब भी कहते हैं, ये जमीन हमारी है और एक दिन आजादी जरूर आएगी। दुनिया की आंखों में आंसू और दिलों में दर्द के बावजूद गजा के अवाम के ईमान और अज़्म की रोशनी बुझने नहीं पाई। यही वो जज्बा है जो हमें याद दिलाता है कि जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है और वो सुबह इंशाअल्लाह इज़ादा फ़लस्तीन की सुबह होगी।